जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 16वां अध्याय करने जा रहे हैं। मानवादिक सृष्टि उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय शिवजी। ओम नमः शिवाय गुरुजी। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कला आदि से युग पर्यंत कालों को भी मैंने रचना की तथा सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इसमें मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अनेक अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों की मृचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलक को, उदान से पुलस्त को समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को और कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना दो रूप किया और मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ जिसमें परम साधक पुरुष शायभुव, मनु और सतरूपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक के दो पुत्र तथा अकुति और देवहूति और प्रसूति नामक की 3 कन्या उत्पन्न की और प्रकृति को रुचि नामक मुनि और देवहूति को कर्दम मुनि को दे दिया। उत्तानपाद और छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दे दिया। उनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ में और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्दम मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर उधर दक्ष के 24 कन्या उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का धर्म को दे दिया, जिनके नाम थे श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्या ख्याति, सत्ययूथ, संभूति, स्मृति, प्रति, क्षमा, सत्री, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमश भृगु, भव, मर्चि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, विशिष्ट, वही और पितर को दे दिया। जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्म अनुसार असंख्य जातियों की उत्पन्न हुई, जिससे ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के साथ कन्याओं की उत्पत्ति कही गई और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक यहाँ चराचर जगत व्याप्त हो गया और कुछ भी शून्य ना रहा। जिस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया और भी दक्ष कन्याएं तक्ष जी के लोक कल्याण के लिए प्रकट हुई। इस प्रकार शिव जी की भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं विष्णु और रुद्र यह तीनों गुण इधर प्रधान हुए, उधर इसी प्रकार सत्य, रज और तम तीनों गुणों में से जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाले सुरादेवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिव उमा के 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई। पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद ने अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडांगिनी और सर्व मंगलदायक भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणमय देवी और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की सृष्टि की। हे मुनि उत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। इति शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 16वां
अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।